नमस्कार दोस्तों, रिएक्शन में विलेज में आप सबका स्वागत है। भोजपुरी के सिनेमा इंडस्ट्री से एक मूवी का ट्रेलर रिलीज हुआ है। मूवी का नाम है दादू आई लव यू। ये इंटरटेन रंगीला चैनल से रिलीज हुआ है। ये काफी इमोशनल कहानी है। इसमें एक दादा और पोते के जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर दिखलाई गई है। पूरी फिल्म एक दादा और पोते के ऊपर ही दिखलाई गई है। इसमें दादा का रोल अवधेश मिश्रा ने निभाया है और पोते का रोल मास्टर आर्यन बाबू ने निभा रखा है, जो काफी अच्छा लगता है। इस ट्रेलर में दिखलाया गया है कि दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। अवधेश मिश्रा अकेले अपने पोते को लेकर रहते हैं, काफी खुशहाल रहते हैं लोग। वो स्कूल छोड़ना, साथ में खेलना, हर एक चीज जैसे दादा और पोते के ऊपर जो बॉन्डिंग दिखलाई जाती है वैसे ही दिखलाया गया है। पूरा एक गांव का माहौल ही दिखलाया गया है। गांव में कैसे दादा पोते रहते हैं, आपस में कैसे लड़ते हैं, आपस में खाते हैं, और मतलब उनके जो कॉमिक टाइमिंग है वो भी काफी अच्छी लगती है। इसमें महेश आचार्य भी इसमें रोल निभा रखे हैं, जो काफी अच्छा लग रहा है। उनकी भी कॉमिक टाइमिंग बहुत अच्छी है। वैसे तो जानते हैं कि महेश आचार्य काफी अच्छे मतलब कि टैलेंटेड एक्टर है। वो एक्टिंग के साथ साथ कोरियोग्राफर भी है। तो आप समझ सकते हैं कि जिस फिल्म में वो एक्टिंग करते हैं उसमें जो गाने होते हैं उसे कोरियोग्राफ भी महेश आचार्य ही करते हैं। तो उनकी जो एक्टिंग है वो भी काफी अच्छी लग रही है। वैसे तो वो अपने कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन महेश आचार्य इसमें कुछ सीरियस रोल भी निभा रहे हैं जो काफी अच्छा लग रहा है। तो बात करते हैं इस फिल्म की। तो फिल्म तो मुझे ट्रेलर काफी अच्छा लग रहा है, खासतौर से अवधेश मिश्रा जी को तो मैंने हमेशा से बोला है कि भोजपुरी के इस समय जितने टैलेंटेड एक्टर हैं उनमें से एक अवधेश मिश्रा जी आते हैं। उनमें इतनी ज्यादा टैलेंट कूट के भरी है कि शायद उनके लायक भोजपुरी में उस टाइप का रोल लिखा नहीं जाता, उस टाइप का रोल उनको दिया नहीं जाता, क्योंकि वो आज इस पोजीशन पे है कि उनके लिए रोल अलग से लिखना चाहिए, अलग अलग रोल लिखना चाहिए। उनके अंदर बहुत ही पोटेंशियल, बहुत ज्यादा एक्टिंग की। तो इसमें तो मतलब इमोशनल इतना सीन दिखलाया गया है कि कई जगह तो आप रो दोगे। इसमें कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसा हादसा होता है जिससे उनके पोते की आंखों की रोशनी चली जाती है। फिर उसके बाद की कहानी दिखलाई जाती है जो काफी सैड और काफी इमोशनल कहानी बन जाती है। वो फिर बाद में उसकी रोशनी वापस आती है कि नहीं आती है, अब ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब बच्चे की आंखों की रोशनी चली जाती है तो अंदर वो क्या अपने आप को महसूस करता है, अपने आप को किस तरह अपने आप को देखता है, वो पूरा वो ट्रेलर में दिखलाया गया है, जो काफी अच्छा और काफी इमोशनल दिखलाया गया है। हम सब जानते हैं कि भोजपुरी सिनेमा एक समय अपने इमोशनल और पारिवारिक फिल्मों के लिए जानी जाती थी, क्योंकि जितना अच्छा इमोशन, जितना पारिवारिक ट्रीटमेंट भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी इंडस्ट्री में मिलता था, शायद किसी और इंडस्ट्री में मिलता था। इसीलिए जब कभी भी भोजपुरी सिनेमा रिलीज होती थी लोग भर भर के जाके फिल्म देखते थे। इनकी फिल्म एक साल, डेढ़ साल, दो साल सिनेमा चलती थी, क्योंकि इमोशन और फैमिली पारिवारिक टच बहुत ही भरा हुआ होता था। तो अब मेरे को लग रहा है कि वो दौर अब वापस आ रहा है, वो दौर अब धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में बन रहा है। क्योंकि पहले तो लोग काफी अश्लीलता की बातें करते थे और लहंगा चोली की बात करते थे, लेकिन वहां के राइटर, डायरेक्टर, एक्टर काफी बदल गए हैं। उनको ही पता है कि लंबे समय तक अगर सर्वाइव करना है तो हमें काफी अच्छी कहानियों पर, काफी अच्छे कंटेंट पर ध्यान देना होगा। दादू आई लव यू बहुत अच्छी फिल्म है, हर जनरेशन के लिए बनाई गई है, हर लोगों के लिए बनाई गई है। इसका ट्रेलर काफी ज्यादा इमोशनल लग रहा है, और खास तौर से जो मास्टर आर्यन बाबू वो अपना रोल बहुत अच्छा से निभाया उन्होंने। और अवधेश मिश्रा जी की तो बात क्या कहने, मैं तो उनको काफी अच्छा एक्टरों में से एक मानता हूं। जो इंसान अपनी डायरेक्ट की हुई फिल्मों को सुपर डुपर हिट बना सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि एक्टिंग में कितना माहिर होगा, कितना ज्यादा जान डाल देते हैं। तो मुझे तो ट्रेलर काफी अच्छा लगा, काफी इमोशनल लगा। आप ही जाकर इस ट्रेलर को इंटरटेन रंगीला पर देख सकते हैं। वैसे फिल्म ये कब रिलीज होगी पता नहीं है, लेकिन जब रिलीज डेट आएगी, फिल्म रिलीज होगी, तो इस फिल्म का भी रिव्यू मैं करूंगा। वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।